अब तक आपने देखा असुर दुर्गम देवताओं से चारों वेद ले लेता है। देवता उसे रोकने का प्रयास करते हैं किंतु विफल हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा के कहने पर वो वेद देवताओं को लौटा देता है, किंतु उनसे वरदान में देवी सरस्वती का पशुपति और अग्नि अस्त्र मांग लेता है। फिर दुर्गम अपनी शक्ति से सारे वनस्पति को नष्ट कर देता है। गांव में जल की कमी हो जाती है, सभी लोग अस्वस्थ हो जाते हैं और फिर दुर्गम इसका जिम्मेदार भैरव और देवी को बनाता है, जिससे साधुगण देवी और भैरव का बहिष्कार करते हैं और हमेशा के लिए यहाँ से जाने को कहते हैं। तुम सब अपने धर्म से विमुख हो सकते हो, परंतु मैं नहीं। माता की रक्षा का दायित्व मुझ पर है और मैं अपना धर्म निभाऊंगा। भैरव देवी के पिंड को लेकर वहां से चले जाते हैं, किंतु दुर्गम भैरव पर प्रहार कर देवी के पिंड को ले लेता है ताकि उसे पाताल लोक में स्थापित कर सके। भैरव, अंततः मुझे इस पिंड की प्राप्ति हो ही गई। अब मैं इस पिंड को पाताल लोक ले जाकर स्थापित कर दूंगा। अब आगे। भूरादेव, माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके शक्ति पिंड की रक्षा नहीं कर पाया। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं भूरादेव। आपने अपने धर्म का पालन करने में कोई कमी नहीं की। नहीं माता, मैं एक रक्षक होने का धर्म नहीं निभा पाया। इस शक्तिपीठ की रक्षा करना मेरा धर्म था, किंतु क्या भूरादेव? धर्म साधन का नाम है, फल सिद्धि का नहीं। कोई भी प्राणी अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन तो अवश्य कर सकता है, किंतु फल कैसा होगा इस पर उसका कोई वश नहीं। आपने तो रक्षा का पूरा प्रयास किया, यही आपकी धर्म साधना है। मेरा हर प्रयास असफल रहा माता। मैं शक्तिपिंड की रक्षा नहीं कर सका। मेरे किसी भी प्रहार का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। भूरादेव, आपके प्रहार से असुर दुर्गम का अंत संभव नहीं था, अतः आप शोक न करें। क्यों माता? दुर्गम के पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसके आगे मेरी समस्त शक्तियां प्रभावहीन हो गई? दुर्गम को स्वयं ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। वरदान? तो क्या अब उसे रोक पाना असंभव है? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस शक्तिपिंड की स्थापना मैं जाकर पाताल लोक में करूंगा। कितनी सुंदर है ये धरती, हरी भरी, पर मैं इस शक्तिपिंड की ऊर्जा से पाताल लोक को पृथ्वी लोक की भांति हरा भरा कर दूंगा। हर प्रकार की संपूर्ण वनस्पतियां होंगी और इस पृथ्वी से समस्त वनस्पतियों को नष्ट कर दूंगा। त्रिगलाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल है, विद्रूप विध्वंसम अति मदमस्त गज सी चाल है। ये क्या कर रहा है माता? इस प्रहार से तो समस्त पृथ्वी वनस्पति से रिक्त हो जाएगी। माता, ऐसा कौन सा वरदान है जिसकी काट किसी के पास नहीं है? भूरादेव, दुर्गम को यह वरदान ब्रह्मदेव ने कई वर्ष पूर्व दिया था, जिसके प्रभाव से आज दुर्गम अजय हो गया है। तो फिर दुर्गम का अंत कैसे होगा माता? इससे तो समस्त पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। भूरादेव, असुर दुर्गम का अंत करने के लिए ये जानना आवश्यक है कि दुर्गम ने ब्रह्मदेव से क्या वरदान प्राप्त किया था। इससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा
कि किस स्थान पर या किस परिस्थिति में वो वरदान निष्प्रभावी हो जाता है। मैं समझ गया माता कि मुझे क्या करना है। ये कार्य इतना सरल नहीं भूरादेव, क्योंकि किसी को भी ज्ञात नहीं कि ब्रह्मदेव ने असुर दुर्गम को क्या वरदान दिया था, क्योंकि ब्रह्मदेव ने दुर्गम के इच्छा अनुसार उसे कान में कहकर वरदान दिया था। तब तो केवल दो ही व्यक्ति हैं जो इस वरदान के विषय में जानते हैं, एक स्वयं ब्रह्मा जी और दूसरा दुर्गम। तो माता क्या हम भूरादेव, मैं आपकी और अधिक सहायता नहीं कर सकती। मुझे शीघ्र ही पिंड में वापस जाना होगा। भूरादेव, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, किंतु स्मरण रहे भूरादेव, यदि सूर्यास्त होने से पूर्व मेरा शक्ति पिंड पाताल लोक प्रवेश कर गया तो मेरा पृथ्वी लोक पर वापस लौट पाना असंभव होगा। समय बहुत कम है, जाइए। माते, दुर्गम, मैं तुझे शक्ति पिंड नहीं ले जाने दूंगा। गुरुदेव, भैरव दुर्गम को रोक पाने में असमर्थ क्यों है? देवराज, कैसे रोक पाते भैरव? दुर्गम को परमपिता ब्रह्मा का वरदान जो प्राप्त है। किंतु आग्नेय अस्त्र चलाने का प्रयोजन क्या है गुरुदेव? ये दुष्ट चाहता क्या है? विनाश चाहता हूं मैं, विनाश। इस पृथ्वी को पाताल लोक से भी भयानक बना दूंगा मैं, पाताल लोक से भी भयानक। कुछ कीजिए अग्निदेव, रोकिए अपनी प्रचंड ज्वाला को, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। मैं विवश हूं इंद्रदेव। दुर्गम ने जो अस्त्र छोड़ा है वो अमोघ अस्त्र है, उसका प्रभाव तो होगा ही। इसे निष्प्रभाव करना मेरी सामर्थ्य में नहीं है। अग्नि की इस भयंकर प्रचंड ज्वाला से पृथ्वी को बचाना असंभव है। तो मेरे अग्नि अस्त्र का काट इंद्र ने वर्षा के रूप में भेजा है, किंतु मूर्ख, तू ये नहीं जानता कि मैं मेघों को ही सुखा दूंगा। असंभव, असंभव।
मेरी शक्तियों का प्रभाव निष्फल नहीं हो सकता। किंतु देवराज, आपके मेघों को दुर्गम ने अपनी शक्ति से विलुप्त कर दिया। अब इस पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? क्या पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं गुरुदेव। पता नहीं हम लोगों पर ये विपदा क्यों आई है। कौन से पापों का दंड मिल रहा है हम लोगों को। बचाओ, बचाओ! अनर्थ हो गया। हमारा वन विकराल अग्नि की लपटों से घिरा हुआ है। सारी वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं। अब ये स्थान बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहा। यदि हम इस स्थान पर रहे तो समस्त वनस्पतियों के साथ साथ हम भी नष्ट हो जाएंगे। यदि संसार से वनस्पति का विनाश हो गया तो संसार से जीवन का भी विनाश हो जाएगा। देख रहे हैं ब्रह्मदेव, किस प्रकार पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई है। अग्नि अस्त्र का प्रभाव अत्यंत ही भयानक और विनाशकारी होता है भैरव। क्या आप पृथ्वी का विनाश होते हुए देखते रहेंगे ब्रह्मदेव? जिस पृथ्वी का आपने निर्माण किया है वो इस प्रकार नष्ट हो जाएगी। मैं विवश हूं भैरव। ऐसी कौन सी विवशता है ब्रह्मदेव? आपने दुर्गम को ऐसा कौन सा वरदान दिया है जो वो इस प्रकार अजय हो गया है? भैरव, मैं ये तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करना मेरे भक्त के साथ छल होगा। तो फिर क्या पृथ्वी से जीवन का नाश हो जाएगा? ब्रह्मदेव, कोई तो उपाय बताइए। इसका उपाय तो तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा भैरव। मैं मात्र इतना कह सकता हूं कि पृथ्वी का अंत इस प्रकार हो नहीं सकता। हे शक्तिपीठ के रक्षक भैरव, आप इस प्रकार निराश होकर कहां जा रहे हैं? वहां समस्त पृथ्वी अग्नि में भस्म हुई जा रही है। रोकिए उस दुर्गम को भैरव। देवराज, मेरे पास इस समय उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। तो फिर चलिए ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। उनके पास कोई उपाय अवश्य होगा। मैं वहीं से आ रहा हूं। उन्हीं के वरदान के कारण दुर्गम इस प्रकार अजय हो गया है और अब वो भी उसे रोकने में असमर्थ है। तो अब क्या होगा भैरव? कौन करेगा पृथ्वी की रक्षा? उससे पूर्व मुझे शक्ति पिंड की रक्षा करनी है। यदि वो पाताललोक में स्थापित हो गया तो उसे वहां से कोई नहीं निकाल सकता। तो फिर कुछ कीजिए भैरव, कुछ कीजिए। देवराज, मुझे कुछ समय दीजिए। दुर्गम को रोकने के लिए मुझे कोई युक्ति निकालनी होगी। ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए अज्ञात वरदान के बारे में जानना होगा। ठीक है, आप तब तक कोई उपाय ढूंढिए। तब तक मैं उस दुष्ट दुर्गम को रोकने का प्रयास करता हूं। हे मातेश्वरी, अब केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकती हैं। मुझे मार्ग दिखाइए। भूरादेव, हर समस्या का हल समय में छिपा होता है। धन्य हो माता, धन्य हो। आपने मुझे युक्ति सुझा दी। सावधान दुर्गम, इतनी सरलता से मैं तुम्हें शक्ति पिंड को पाताल लोक लेकर जाने नहीं दूंगा। कौन रोकेगा मुझे? तुम?
तुम में इतना सामर्थ्य कहां देवराज कि तुम मुझसे युद्ध कर सको? देवराज, 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 तो माता इस समय चक्र की ओर ही संकेत कर रही थी। भूरादेव, हर समस्या का हल समय में छिपा होता है। मैं समय चक्र को भूतकाल में ले जाता हूं और भूतकाल में जाके देखता हूं कि ब्रह्मदेव ने क्या वरदान दिया था दुर्गम को। तो ये है समय चक्र। अंततः मैं समय चक्र तक पहुंच ही गया, परंतु ये तो निरंतर चल रहा है और वरदान के विषय में जानने के लिए मुझे अतीत में जाना होगा। ठहरिए भैरव। कौन हो तुम लोग और क्यों मेरा पथ रोक रहे हो? हम देवदूत हैं, इस समय चक्र के रक्षक, और किसी भी प्राणी को इस समय चक्र के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो असुर हो या मानव, यहां तक कि वो देवता ही क्यों ना हो। अतः आप यहां से चले जाइए। हम आपको समय चक्र के समीप जाने की अनुमति नहीं दे सकते। परंतु मेरा अतीत में जाना अति आवश्यक है, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया मेरे पद से हट जाइए। हम जानते हैं कि संसार इस समय विपदा में है और आप संसार की रक्षा हेतु ही समय यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन ये नियमों के विरुद्ध है और हम आपको नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप लोग मेरा पथ नहीं छोड़ रहे, इसलिए युद्ध के अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। समय चक्र की रक्षा के लिए यदि हमें युद्ध भी करना पड़े तो हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूं, आप लोग अपना निभाइए। विशाल उन्नत भाल है, विध्वंसम अति मदमस्त गज सी चाल है।
मैं इन वनों वनस्पतियों की रक्षक हूं, किंतु आज मैं इनकी रक्षा करने में सर्वतः असमर्थ हूं। ये कैसी विवशता है? अपने आंखों के सामने पृथ्वी को नाश होते कैसे देखूं? गुरुदेव, देवी इस प्रकार विलाप क्यों हो रही है? भैरव अवश्य ही कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। देवी को वन अत्यंत प्रिय है और जब किसी के प्रिय पर संकट आता है तो निश्चित ही हृदय संताप से भर उठता है। किंतु देवराज, अकारण कुछ भी नहीं होता। प्रचंड अग्नि की ज्वाला में सर्वनाश हो जाएगा, भस्म हो जाएगा सब कुछ। स्वयं अग्नि बुझ गई। शीघ्र ही अपने कार्य में सफल होना भैरव, अन्यथा पृथ्वी लोक ही नहीं, संपूर्ण त्रिलोक संकट में आ जाएगा और आप शक्तिपीठ के रक्षक होने का धर्म नहीं निभा पाएंगे। आज पाताल लोक के लिए बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि आज तक असुरों को जिन वस्तुओं से वंचित रखा गया था, आज पाताल लोक में वो सभी वस्तुएं उपस्थित रहेंगी। वन और वनस्पतियों से भरपूर रहेगी पाताल लोक की भूमि। किंतु देवता तो हम असुरों से ईर्ष्या करते हैं, वो फिर से हम पर आक्रमण करके सब कुछ नष्ट कर देंगे। नहीं, अब उनके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि वनों की रक्षक शताक्षी देवी अब पाताल लोक में वास करेगी। क्या सचमुच? तब तो पाताल लोक स्वर्ग की भांति सुंदर हो जाएगा। स्वर्ग की भांति नहीं, स्वर्ग से भी अधिक सुंदर, क्योंकि शताक्षी देवी का निवास स्थान स्वर्ग नहीं पृथ्वी लोक था। किंतु अब देवी का शक्तिपिंड हम पाताल लोक में स्थापित करेंगे। आप धन्य हैं असुरराज, आप धन्य हैं। असुरराज मायासुर की जय! असुरराज मायासुर की जय! आज जय जयकार मेरी नहीं, असुरराज दुर्गम की करो, क्योंकि उनके प्रताप से ही ये कार्य संभव हुआ है। तो बोलो, असुरराज दुर्गम की जय! असुरराज दुर्गम की जय! असुरराज दुर्गम की जय! तो जाओ असुरराज दुर्गम के भव्य स्वागत की व्यवस्था करो। आज पाताल लोक में उत्सव मनाया जाएगा और भव्य समारोह में देवी शक्ति के पिंड की पाताल लोक में स्थापना होगी। शक्ति पिंड के स्थापित होते ही देवी सदा के लिए पाताल लोक की हो जाएगी। फिर कोई भी देवता उन्हें हमसे छीन नहीं पाएगा। असुरराज मायासुर की, असुरराज दुर्गम की, असुरराज दुर्गम की, मायासुर की, मायासुर की, मायासुर की।
अनंततः इस शक्तिपिंड को मैं पाताल लोक की सीमा तक लाने में सफल हो ही गया। इससे पूर्व कि मैं पाताल लोक में पहुंचूं, इस शक्तिपिंड की मदद से पाताल लोक को पृथ्वी लोक की भांति सुंदर वनों से भर देता हूं। तब यह शक्तिपिंड वन और नदियों के बीच सुशोभित होगा। हे देवी शताक्षी, प्रकट हो और इस पाताल लोक में वन और वनस्पतियों की स्थापना करो। ये संभव नहीं होगा दुर्गम। देवी शताक्षी, इस शक्तिपिंड पर मेरा अधिकार है और इसका अधिकारी होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इस पाताल लोक को सुंदर वन और वनस्पतियों से भर दो। कोई भी कोना रिक्त न रहे। हर ओर सुंदर वन और वनस्पति ही दिखाई दे। तुम भूल रहे हो दुर्गम, ये सृष्टि जो तीनों लोकों में विभाजित है, इसमें हर लोक का अपना एक महत्व है। एक लोक दूसरे पर आधारित है। हर लोक की अपनी एक प्रकृति है। किसी भी लोक की प्रकृति से छेड़छाड़ करने का अर्थ होगा सृष्टि को असंतुलित करना, और यह असंतुलन केवल विनाश ही लाएगा, सुख और समृद्धि नहीं। यदि पाताल लोक में वनस्पति की स्थापना नहीं हो सकती तो इस पिंड का क्या लाभ? देवी, आपको पाताल लोक में वनस्पतियों की स्थापना करनी ही होगी, अन्यथा पाताल लोक की भांति आपका पृथ्वी लोक भी ज्वालामुखी बन जाएगा। दुर्गम, तुम प्रकृति के नियम को क्यों नहीं समझ रहे? इस प्रकृति के नियमों को सिर्फ देवताओं के लिए ही क्यों बनाया गया है? जिन नियमों ने असुरों को पाताल की अग्नि में झोंक दिया है देवी, उन नियमों को बदलने का समय आ चुका है। तुम प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते दुर्गम। आपने सत्य कहा देवी। मैं प्रकृति के नियमों को तो नहीं बदल सकता, किंतु आप अवश्य बदल सकती हैं। यदि आपने पाताल लोक के वनों को हरा भरा नहीं किया तो पृथ्वी लोक के वनस्पतियों का विनाश हो जाएगा। मैं वनस्पति की रक्षक हूं। मेरे रहते आप पृथ्वी से वनस्पति नष्ट नहीं कर सकते। आप भूल रही हैं देवी कि आप पाताल लोक की सीमा पर हैं और पृथ्वी की भांति आपकी शक्तियों का प्रभाव नहीं हो पाएगा। अब सोचने का समय नहीं है देवी। आप शीघ्र ही पाताल की अग्नि को अपने भीतर धारण करें ताकि यहां पर वनस्पति उत्पन्न हो सके। यदि देवी के भीतर यह समस्त अग्नि समाहित हो जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। इससे उनकी शक्ति पीठ पाताल लोक में स्थापित हो जाएगी और वो फिर कभी संसार में नहीं आ सकेगी। देवी के वनस्पति के रक्षण की शक्ति सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। सृष्टि के किसी भी लोक में वनस्पति नहीं होगी। सृष्टि से वनस्पति विहीन हो जाएंगी। दुर्गम को यह मूर्खता करने से कौन रोके? इस विपत्ति से सृष्टि की रक्षा कौन करेगा? दुर्गम, आंखें खोलो वत्स। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो जो वर मांगना चाहते हो।
यही वो घड़ी है जब रामदेव दुर्गम को वरदान देंगे। मुझे यह वरदान सुनना होगा, किंतु कैसे? रामदेव ने तो वरदान दुर्गम के कान में बताया था, मुझे किस प्रकार सुनाई देगा? ये स्थान ठीक है, स्पष्ट सुन सकूंगा। ब्रह्मदेव, मैं आपसे एक गुप्त वरदान चाहता हूं। मैं चाहता हूं जो भी आपसे मैं वरदान मांगू वो आप किसी को ना बताएं और ना ही उसे कोई जाने। मांगो जो वर मांगना चाहते हो। मुझे वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु इस संसार में देवी देवता या फिर किसी मनुष्य के प्रहार से ना हो, और ना ही किसी के प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव। मेरी मृत्यु केवल मेरे शस्त्र तथा मेरे ही प्रहार से हो, अन्यथा किसी प्रहार से नहीं। तथास्तु। तो ये वरदान मिला था दुर्गम को। दुर्गम, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा अंत निश्चित है। तो शक्तिपीठ का रक्षक भैरव अपने रुद्र रूप में आ ही गया। निश्चित ही तुम्हें तुम्हारी मृत्यु यहां ले आई है। मेरी नहीं दुर्गम, आज तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। भैरव, तो प्रयास करके देख लो। प्रयास नहीं दुर्गम, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। भूरादेव, आप चिंता ना करें माता, मुझे केवल माता सरस्वती का शस्त्र ही मार सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मूर्ख उसे चला चुका होगा। दुर्गम, तुम्हारे पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो मेरा वध कर सके। चलाओ शस्त्र। मूर्ख, असाधारण शस्त्रों का स्वामी हूं मैं। ऐसे अनेक शस्त्र हैं मेरे पास। मेरे पास है पशुपति शस्त्र, और यदि इसका वेग संभालने की शक्ति है तेरे पास तो झेल इसे भैरव। यही तुम्हारा काल बनकर तुम्हारा अंत करेगा। विकराल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल किद रूप विध्वंसमति। भैरव, आज मैं तुम्हारा अंत करके ही रहूंगा। ये तुम्हारे वश में नहीं है दुर्गम। साहस है तो चलाओ शस्त्र। आज तुम्हारा कोई भी शस्त्र मेरी शक्ति के सामने प्रभावहीन हो जाएगा। इतना सोच क्या रहे हो दुर्गम? चलाओ शस्त्र। भागकर कहां जाओगे भैरव? ये पशुपति अस्त्र तीनों लोकों तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। भैरव, आज तुम्हारा जीवित बच पाना असंभव है। मेरे शस्त्र का प्रहार यूं निश्चल नहीं हो सकता भैरव।
सी चाल रच रहा है। तुम्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि तुम्हारी मृत्यु केवल तुम्हारे ही अस्त्र से होगी, तो ये सर्प तुम्हारा ही अस्त्र था और यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बना। मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है मेरा पुत्र ठीक हो गया है। दुर्गम, अहंकार ही संसार में नाश का कारण बनता है और तुम तो अहंकार के मद में इतने चूर हो गए थे कि तुम्हें यही समझ नहीं आया कि मैंने तुम्हें क्यों उकसाया था। मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। उस काल में मैं उपस्थित था जब ब्रह्मा जी से तुम्हें वरदान मिला था और तुम्हारे वरदान के अनुरूप ही मैंने तुम्हें शस्त्र का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। देवी को आभास हो गया था कि मैं शक्तिपिंड की रक्षा करने में सफल हो जाऊंगा और देखो, अंत में अधर्म का नाश हुआ। तुम्हारे अहंकार ने ही तुम्हारा नाश किया। दुर्गम, संसार में जो भी इस प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है उसका अंत होकर ही रहता है, फिर चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। संकट टल गया, अग्नि भी समाप्त हो गई। धन्य है माँ, धन्य है माँ। ये संकट स्वतः नहीं टला है, स्वयं माँ शक्ति और भूरा देव ने हमारी रक्षा की है। उन्होंने ही ये संकट टाला है, उन्होंने ही। किंतु इतनी भयानक अग्नि लगाई किसने? किसने हमारे समक्ष मृत्यु का तांडव किया है? ये सब कुछ उस दुर्गम ने किया था जो ये चाहता है कि पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन माँ शताक्षी देवी के होते हुए ये सब कुछ असंभव है। धन्य हो माँ शताक्षी देवी। माँ शताक्षी देवी की, माँ शताक्षी देवी की, माँ शताक्षी देवी की, माँ शताक्षी देवी की, माँ शताक्षी देवी की। क्षमा क्षमा माता, क्षमा क्षमा, हमारा अपराध क्षमा क्षमा करे माता। वनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस स्थान पर मैं सदैव के लिए स्थापित रहूंगी और वनों वनस्पतियों की रक्षा करूंगी। इस शक्तिपिंड की रक्षा करने के लिए भैरव यहाँ भूरादेव के रूप में उपस्थित रहेंगे। जो कोई भक्त यहाँ सच्चे हृदय से अन्न अर्पण करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और इस प्रकार माता की पिंडी को पुनः स्थापित कर दिया और वहां के निवासियों को अपनी भूल का आभास हो गया। माता ने अपने आंसुओं से पृथ्वी की रक्षा की, इसलिए उन्हें शताक्षी देवी कहा गया और वनों और शाक की रक्षा करने के कारण उन्हें शाकुंभरी देवी के नाम से भी पुकारा गया।